नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं मिस्टर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, 2024 की शुरुआत होने वाली है और जब भी नए साल आता है तो हर राशि वाले को अपनी फिक्र पड़ जाती है कि मेरे लिए नया साल कैसे रहेगा। जी। अगर मैं बात करूं आज वृश्चिक राशि की, तो उनके लिए जो नया साल है क्या कुछ लेकर आए हैं? देखिए नेहा, जो वृश्चिक राशि के जातक है ना, इनका जन्म होता है या तो शनि की दशा में जी। या बुध की दशा में। मैक्सिमम जातक इसी दशा में आते हैं। शनि की दशा में ज़्यादा आते हैं, बुध की दशा में, क्योंकि चार चार नक्षत्र आते हैं इनके दोनों के। आगे जाकर केतु का भी एक नक्षत्र आ जाता है। तो इस समय जितने भी जातक हैं नेहा, वृश्चिक राशि के खास तौर पर जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, वो मैक्सिमम जातक जिनकी उम्र 35 से 55 के आसपास की बीच की होगी, वो इस समय शुक्र की दशा से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो नेहा ये समझिए कि दशा अच्छी नहीं है। जी। दशा अच्छी नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दशा मित्र प्लैनेट की नहीं है। 8 लगन की कुंडली बनाएंगे, 8 राशि की जब कुंडली बनाएंगे तो सूर्य शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 12वें भाव में चली जाएगी। मंगल की राशि में शुक्र को 12वें भाव का स्वामित्व मिलता है और मंगल की राशि में शुक्र को एक सप्तम भाव का स्वामित्व मिलता है। सप्तम भाव में शुक्र की वृश्चिक राशि आ जाएगी। अब ये दोनों भाव क्या हैं? सप्तम मार्ग स्थान है, 12वां खर्चे का भाव है। तो दशा अनुकूल नहीं है, इसको हम बोलते हैं दशा अनुकूल नहीं है। तो ये तो एक है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन ठीक है तो चीज़ें ठीक रहेंगी। यदि शुक्र की पोजीशन खराब है आपकी कुंडली में तो हो सकता है कि आपको उस तरह की रेज ना मिले, उस तरह का ग्रोथ ना मिले 2024 में जिस तरह का आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। खैर, ये तो थी दशा की बात। ये सबके ऊपर लागू होगी नेहा, सबके ऊपर, वृश्चिक राशि के जितने जातक हैं सबके ऊपर। और ये मान के चलिए कि ये जातक शुक्र की दशा से ही गुजर रहे हैं। यदि इनका जन्म शनि की दशा में पैदा हुए हैं या बुध की दशा में पैदा हुए हैं तो भी, क्योंकि बुध भी आएगा तो 17 साल के लिए आएगा, उसके बाद केतु आ जाएगा 24, फिर जाके शुक्र आएगा। फिर आपकी उम्र 35 साल से लेकर आगे है तो आप शुक्र में ही है, जो मर्जी कर लीजिए, आप उससे बाहर नहीं है। तो शुक्र है और दशानाथ जो है वो राशि का स्वामी नहीं है, इसलिए दशा अनुकूल नहीं है। एक दूसरी बात, अब नेहा अच्छा क्या है 2024 में? ये तो मैंने नेगेटिव चीजें बता दी, 2-3 आते ही पटक पटक करके, है ना। तो अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि चंद्रमा से 12वें भाव में, 11वें भाव में केतु का गोचर हो रहा है। ये गोचर अच्छा होता है, ये गोचर इनके लिए अच्छा है क्योंकि 11वें भाव का गोचर केतु का अच्छा होता है। पाप ग्रह 11वें भाव में अच्छा फल करते हैं, तो ये केतु अच्छा फल करेंगे। कहाँ पर बैठे हैं? 11वें भाव में, अर्निंग के भाव में बैठे हैं। वहां पर इनको अच्छी ग्रोथ देंगे, अच्छी तरक्की देंगे और ये इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब गुरु का गोचर क्या हो रहा है? गुरु का गोचर इनकी कुंडली में, यदि हम 8 राशि की कुंडली बनाएंगे तो 8 राशि से यदि हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो गुरु का गोचर हो रहा है 6ठे भाव में। 6ठे भाव में शुभ नहीं है। तो अप्रैल तक का समय नेहा बहुत संघर्षपूर्ण है, क्योंकि जब वृश्चिक राशि की कुंडली है तो धन स्थान के स्वामी 6ठे भाव में चले गए। 6ठे भाव में जाना अच्छा नहीं, एक, यदि हम इसको वैसे देखें। लेकिन यदि मैं इसको कहूं कि धन स्थान का स्वामी तो अपनी राशि को देख रहा है, 9वीं दृष्टि अपनी राशि पे पड़ रही है, तो धन के लिहाज से चीजें गुरु बैलेंस करेंगे। वहां पर ऐसा होगा नेहा कि कोई काम कर रहे हैं लेकिन उस काम में साथ नहीं मिल रहा, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, क्योंकि भाग्य स्थान के कारक ग्रह अच्छे नहीं है ना। धन की स्थिति अच्छी रहेगी लेकिन काम में आपके अड़चन आएगी। एक कारण गुरु 6ठे में। और कब तक है स्थिति? 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु सप्तम में जाएंगे, गुरु आपके लिए शुभ गोचर में हो जाएंगे और गुरु आपके लिए जो है वो धन स्थान के अलावा आपके पंचम स्थान के भी स्वामी हैं। तो धन स्थान और पंचम स्थान के स्वामी का शुभ होना आपको 30 अप्रैल के बाद अच्छे रिजल्ट देगा। वैसे भी नेहा, ये जो वृश्चिक राशि है ना, इस समय इनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और शनि चूंकि कुंभ राशि में है तो चौथी ढैया चल रही है और शनि सोने के पाए में है। सोने के पाए में होने के कारण भी थोड़ा सा नुकसान है, उससे कष्ट हो सकता है। खासतौर पर मदर की हेल्थ को इश्यू हो सकता है। यदि कोई मकान, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। और ये दिक्कत पहले होगी ज़्यादा जब तक अप्रैल में गुरु का ट्रांजिट नहीं हो जाएगा। जब गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा तो चीज़ें काफ़ी अच्छी चलेंगी। उससे पहले तो कोई लीगल मामला आता है तो उससे भी बच के रहिए, कोई कंट्रोवर्सी आती है तो उससे भी बच के रहिए। अदरवाइज इनकम जैसे ही अप्रैल में गुरु ने ट्रांजिट किया, गुरु की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर आ जाएगी। केतु पहले वहां पर 11वें भाव को मजबूत कर रहे हैं। वहां पर 11वां भाव एक्टिवेट होते ही आपको ग्रोथ भी मिलेगी, लाइफ में तरक्की भी मिलेगी, सारा कुछ आएगा। फिर आपको धन भी आएगा, सारा कुछ आएगा। लेकिन आपको पहले 4 महीने स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा। कारण
गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है, गुरु भाग्य के कारक हैं, और यदि आप कोई काम करेंगे तो उसमें वो अड़चन जरूर आएगी। शनि पहले ही ढैया चल रही है आपके ऊपर, तो वहाँ पर नेहा हम इस एपिसोड के एंड में उपाय भी बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए इनको। तो यहाँ पर 4 महीने आपके पेशेंस टेस्ट करेंगे गुरु और शनि दोनों, उसके बाद गुरु की स्थिति अनुकूल हो जाएगी। चूंकि दशानाथ अनुकूल नहीं है आपकी कुंडली में, जैसे मैंने बताया कि शुक्र की दशा से गुजर रहे हैं, तो शुक्र की स्थिति पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी नेहा, और यदि शुक्र की दशा इनकी अच्छी है और अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो काफ़ी चीज़ें बेटर रहेंगी। जी, तो अब अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए समय कैसा रहने वाला है? नेहा, युवाओं के लिए जैसे मैंने बात की केतु का अंतर चल रहा होगा या बुध की दशा चल रही होगी, बुध की दशा में होंगे ज़्यादातर जो युवा है ना इस राशि के, बुध की दशा में से गुजरे होंगे, जिनकी उम्र 20-30 के आसपास की है, तो वो बुध की दशा से ही गुजर रहे हैं। तो बुध यहाँ पर 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। बुध यहाँ पर अष्टम के भी स्वामी होते हैं और 11वें के भी स्वामी होते हैं, तो वहाँ पर बुध की पोजीशन हालांकि डिपेंड करेंगे, लेकिन उनके लिए समय अच्छा है। समय इसलिए अच्छा है क्योंकि 11वें भाव की दशा चल रही है, तो 11वां भाव तो रेस का भाव है, तरक्की मिलती है वहाँ से। बुध नहीं चल रहा होगा तो केतु चल रहा होगा, केतु भी शुभ गोचर में है, दशानाथ ही शुभ गोचर में आ गया, तो वो ज़्यादा अच्छा हो गया बल्कि। तो युवाओं के लिए समय अच्छा है। अप्रैल के बाद खासतौर पर अच्छा है, कारण यह है कि अप्रैल में गुरु सप्तम में आ जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई नेहा, वृश्चिक राशि के जो जातक जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी अप्रैल के बाद हो जाएगी। उनको कोई ना कोई पार्टनर मिलेगा, चाहे आप लड़का है या लड़की हैं। शादी जैसे ही गुरु सप्तम में आएंगे, सप्तम एक्टिवेट हो जाएगा तो आपकी शादी हो जाएगी। जो सिंगल है नेहा, जो ऑलरेडी कमिटेड है ना, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनको ज़्यादा समस्या आ सकती है, क्योंकि राहु जब आ जाता है ना पंचम भाव में, राहु मिस्टीरियस प्लैनेट है, और जब पंचम भाव में राहु है, पंचम भाव रिलेशनशिप का भाव है, निश्चल प्रेम का भाव पंचम ही है। जब पंचम में आपके राहु आ गया तो वो बिना बात की कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कोई बात हुई नहीं, आपके पार्टनर ने कोई बात की नहीं, लेकिन आपके मन में शंका हो जाएगी कि आप उसने वो बात की है, और उसके साथ आप उस बात पे झगड़ पड़ोगे, भले ही आप लड़का हो या लड़की हो। तो यहाँ पर नेहा, वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उनको ये समझ कर चलना चाहिए कि जो स्थिति है उनके बीच में, उनकी रिलेशनशिप के बीच में, वो राहु डिस्टर्ब कर रहा है। वो पंचम में शुभ गोचर में नहीं होता, और उसका काम है कन्फ्यूजन क्रिएट करना। वो लगन को देख रहा है, वो चंद्रमा को जब देखेगा तो आपको ओवर थिंकिंग में डालेगा, वो आपको बताएगा कि ये चीज़ ऐसे है, लेकिन आपको कंट्रोल में रहना है। यदि आप कंट्रोल में नहीं रहे, आपने ज़्यादा ओवर थिंकिंग की, तो आपका रिलेशनशिप स्पॉइल होगा, ये डेफिनेटली है। यहाँ से आपको बचकर रहना है। एक तो नेहा ये रिलेशनशिप वाली बात आ गई जी। स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अप्रैल के बाद का समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गुरु केंद्रीय प्रभाव में आ जाएंगे, गुरु की दृष्टि रहेगी, तो जो है वो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। वैसे नेहा, इस राशि के जातक जो होते हैं वो काफ़ी डिटर्मिन्ड होते हैं। मंगल चूंकि राशि का स्वामी है, इसलिए भी काफ़ी डिटर्मिन्ड होते हैं, काफ़ी कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, एनर्जी बहुत होती है इनमें। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा आप अपना ओवर थिंकिंग के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आप ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि नतीजे आपके पक्ष में ना रहें, और ख़ास तौर पर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचिएगा, भले ही आप स्टूडेंट लाइफ में या भले ही प्रोफेशनल लाइफ में। नेहा, एक और चीज़, जो जातक इस समय जिनके घर में संतान आने वाली है, उनको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे जातक होंगे जो केतु की दशा से गुजर रहे होंगे। केतु कुल वृद्धि का कारक है, केतु शुभ गोचर में आ गया है और संतान अच्छी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि राहु का गोचर पंचम से हो रहा है नेहा, राहु जब पंचम में आते हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं संतान के मामले में। वहाँ पर थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको लगे कि कोई भी गड़बड़ है, कहीं पर भी प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कत आ रही है, तो उसको लाइटली मत लीजिए, उसको सीरियसली लेकर इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, ताकि कोई दिक्कत ये ज़्यादा ना बढ़े। चूँकि राहु पंचम को प्रभावित कर रहा है, गुरु की प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी यहाँ पर नेहा। जब संतान होने वाली होती है और वॉर्म में होता है बेबी, तो उसको गुरु की प्रोटेक्शन जरूर चाहिए होती है। और यहाँ पर गुरु पहले ही छठे भाव में है, संतान के कारक हैं, सप्तम में भी आ जाएंगे तो पंचम को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो पंचम जब, हालांकि पंचम के मालिक भी गुरु हैं खुद ही, पहले वो अपने से दूसरे होंगे, फिर अपने से तीसरे चले जाएंगे। तो दूसरे भी जाना अच्छा नहीं, दूसरे जाना खैर अच्छा है अपने भाव से, लेकिन तीसरे जाना अच्छा नहीं। तो तीसरे जब चले गए, दृष्टि नहीं मिल रही, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही, ऊपर से राहु का प्रभाव है, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है। शनि भी साथ वाले भाव में बैठे हैं, चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं, पंचम से राहु का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ये युवाओं के लिए खास तौर पर ध्यान रखने वाली बात जो है वो होगी जी। तो अब अगर हम बात करें सर बुजुर्गों की या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? नेहा, बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो शुक्र के आखिरी फेज में होंगे,
जी। या उनके सूर्य चल रहा होगा, या आगे जाकर जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं वो चंद्रमा में पहुंच जाएंगे। अब सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक हैं। सूर्य यहाँ पर दशमेश भी बनते हैं। यदि हम वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनाते हैं या राशि की पत्रिका बनाते हैं तो सूर्य दशम भाव के स्वामी हो जाते हैं। सूर्य लगन के कारक होते हैं, यानी कि लगन का स्वामी और होता है, कारक सूर्य ही होते हैं। कारक लगन कोई भी और लगन के कारक सूर्य ही होंगे। तो सूर्य की पोजीशन के ऊपर नेहा बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कुंडलियों में सूर्य की पोजीशन कैसी होगी। अदरवाइज जितने भी जातक थोड़ा सा लेटर स्टेज में है, जिनकी ऊपर 50 के पास की है, 55 के आसपास की है, वहाँ पर ये ज़रूर कोशिश करें कि आप सूर्य नमस्कार रूटीन में करें, क्योंकि दशा सूर्य की चल रही होगी। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी यदि आप सूर्य नमस्कार, आदित्य हृदय स्तोत्र और आपका ये जो सूर्य का दान करेंगे। ये 3 चीज़ें करने से नेहा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हेल्थ से रिलेटेड मेजर इशू नहीं आते। आपने देखा है कि हमारे जब पुराने भारत में लोगों की एज काफ़ी हुआ करती थी और लोग जो है वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, दान धर्म की बात होती थी, सूर्य के मंत्रास किए जाते थे, सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज की जाती थी, तो बहुत ज़्यादा लोग हेल्दी होते थे। आपने पुरानियाँ खुराक खादियाँ, तो वो पुराना जो हमारा कल्चर था, जो हमारा लाइफस्टाइल था, वो कहीं गुम हो गया। शहरों में आ गए हम, रोज़ हमारा फास्ट फूड हो रहा है, एक टाइम का खाना बाहर हो रहा है, जोमेटो स्विगी हिट है यहाँ पर। तो कोशिश करिए कि ये चीज़ें कम करिए। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी समस्या की बात नहीं है। गुरु सप्तम से गोचर करेंगे, राहु का छठे भाव में गोचर करना आपको स्टमक की दिक्कत दे सकता है। यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको बचकर रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही। और नेहा मैंने राहु छठे में बोल दिया, खैर राहु पंचम में है जी। और यहाँ पर छठा भाव जो है नेहा, वहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं एक्चुअल में। तो गुरु का यहाँ पर गोचर करना, नेहा गुरु क्या करते हैं, गुरु छठे भाव में आकर स्टमक से रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं या आपको थोड़ा सा मोटापा दे देते हैं, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पर। इसलिए पहले 4 महीने खासतौर पर बच के रहिए। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार ज़रूर करें, सूर्य के दान ज़रूर करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जो है वो जप करें, ओम भास्कराय नमः का जप करें, तो आपके लिए हेल्थ वाइज कोई पोजीशन नहीं आएगी। नेहा इनके लिए जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनके लिए शनि की भी रेमेडी करनी बनती है। जी। क्योंकि ये शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, तो इनको निश्चित तौर पर पहले तो काले कपड़े अवॉइड करें। दूसरा, शनिवार के दिन ओम शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है, 108 मंत्रास करने हैं, 108 मंत्रास कर सकते हैं। अदरवाइज नेहा इसके मंत्रास जो होते हैं वो 23,000 होते हैं। यदि आप हवन नहीं करना चाहते हैं तो 10% ज़्यादा यानी कि 2300 मंत्रास एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। और मंत्रास पूरे होने के बाद डोनेशन जरूर करिए। डोनेशन में नेहा काली दाल जो उड़द की होती है वो दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं। और दान ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर दान आपका काम आ जाए। मंदिर में करने के बजाय आप किसी वृद्धाश्रम में कर दीजिए जहाँ पर लंगर बनता है, किसी कुष्ठ आश्रम में कर दीजिए जहाँ पर काम आ जाए। कोई भी सामान आपने दान करना है उसका संकल्प जरूर लीजिए। संकल्प लिए बिना दान करने का फल नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें जरूर करिए वृश्चिक राशि के जातक 2024 के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपका 2024 काफ़ी बेहतर जाएगा। आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। नमस्कार।